आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप या इस तरीके के ट्रायल्स होते हैं तो खिलाड़ियों की जो लिस्ट आती है उसमें जो नाम सबसे ज़्यादा जिस प्रदेश का नाम सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो हरियाणा होता है। लेकिन आज बहुत कुछ अलग देखने को मिला क्योंकि महाराष्ट्र की वैष्णवी हमारे साथ है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स जीते हैं और अब देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। तो सबसे पहले तो वैष्णवी कैसा लग रहा है एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वो भी इतने बड़े स्तर का? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत दिनों से मतलब इस दिन के लिए वेट कर रही थी, मेहनत कर रही थी और आज वो दिन था मेरा। बहुत अच्छा लगा मैम। तो इसलिए थोड़े से आंसू भी आ गए क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद जाकर के आपको वो जीत मिली जिस जीत के बाद अब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगी। हाँ मैम, मेरी पिछले 6-7 ट्रायलों में मैं हार रही हूँ थोड़े थोड़े क्लोजली। अभी पिछला 23 का जो ट्रायल हुआ था उसमें मैं बहुत क्लोज स्कोर से हारी थी। तब थोड़ा सा मन बहुत मतलब ऐसे डिमोटिवेट हो गया था कि हर बार हार रही हूँ, अभी तो फाइनल में भी जाके हारेगी। तो फिर जो चीज़ों की वजह से मैं हार रही थी उस चीज़ों पे काम किया मेरे कोच ने, मैंने। और इस बार मतलब तो वैष्णवी जो महाराष्ट्र से आती हैं वो यहाँ पर हरियाणा में ट्रेनिंग कर रही हैं, तो उसका थोड़ा सा बताइए कि क्यों हरियाणा चुना और इतनी दूर आकर के ट्रेनिंग करना है खेल के लिए। कैसे शुरुआत हुई रेसलिंग के लिए इस प्यार की कि मुझे ये खेल खेलना है और उसके लिए इतना बड़ा कदम कि आप अपना प्रदेश अपना घर सब कुछ छोड़ के यहाँ हरियाणा आई? मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी हुए 4-5 साल हो गए। मैं 2016 का ओलंपिक देखा था, उसमें साक्षी मलिक मैम को देखा था। और उसके बाद में मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये गेम करना है और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है कर ले। लेकिन महाराष्ट्र में अखाड़े अकेडमी अवेलेबल नहीं थी। तो स्टार्टिंग में तो उधर ही किया जो मिट्टी के अखाड़े होते हैं उसमें। और फिर बाद में पेरेंट्स ने और मतलब सोचा कि हमें खेल रही है तो और आगे जाए, और आगे जाने के लिए और आगे भेजनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट मैट वगैरह, और लड़कियाँ भी बहुत कम ये गेम करती थी। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया और 2020 के एंड में मुझे उन्होंने इधर हिसार में भेज दिया। तो उतनी छोटी उम्र में अपना घर छोड़ करके आना वो भी एक खेल के लिए बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में मुश्किल हुई हरियाणा में क्योंकि कल्चर के हिसाब से भी बहुत अलग है, लोगों का बात करने का तरीका, लोगों का खाने पीने का तरीका, वो सारी चीज़ें बहुत अलग हैं इन दोनों प्रदेशों में। तो शुरुआत में मुश्किल हुई जब आप यहाँ पर आई थी? हाँ, स्टार्टिंग में डाइट वगैरह और लैंग्वेज की भी बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन थोड़ा-सा अक्खर तरीके से बोलते हैं, मतलब रूड नहीं होता है वो, लेकिन उनका बोलने का तरीका होता है। महाराष्ट्र में उस तरीके से नहीं कहा जाता, तो शुरुआत में मुश्किल होती थी समझने में कि ये लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। हाँ होती थी, लेकिन अभी तो आदत हो गई आदत है। हो गई है अब अभी। कोच की भी सारी इंस्ट्रक्शन सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद जब कितना आपको फ़र्क अपने गेम पर दिखाई दिया कि महाराष्ट्र में जिस तरह से आप ट्रेन करी थी, फिर हरियाणा में आने के बाद ट्रेनिंग में कितना फ़र्क था और उसका कितना फ़ायदा आपको अपने गेम में नज़र आता है? बहुत फ़र्क था मैम। एक तो यहाँ पे लड़कियाँ भी ये गेम बहुत खेलती हैं, तो इस एकेडमी में आके बहुत मेरा परफॉर्मेंस अप हुआ और मेरे कोच ने भी मेरी बहुत हेल्प की। और इस ट्रायल के लिए बहुत हेल्प की उन्होंने कि जो कमी थी उन पे काम करा, और इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आपका क्या प्लानिंग है कि क्या कुछ चीज़ों में बदलाव किया जाएगा, कुछ तकनीकी बदलाव करेंगी और किस तरीके की तैयारी करने वाली है? अभी जैसे बताया गया कि कैंप लगने वाला है, तो उसको लेकर के क्या प्लान है? क्योंकि शायद ये आपका पहला कैंप होगा, हाँ, तो क्योंकि कैंप में अलग तरीके के कोचेस भी होते हैं, तो उसको लेकर के क्या तैयारी चल रही है दिमाग में कि कैसे-कैसे करना है? अभी तो ये दिमाग में आ रहा है कि जो 65 में जो बाहर से लड़कियां आएंगी वेट कैटेगरी में, उनका गेम वगैरह यूट्यूब पे देख के उस चीज़ों पे काम करना। और अभी यही याद आ रहा है कि और अभी मेहनत करी थी उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, आपको ललन टॉप की तरफ से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।